सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके। आज हम क्या करेंगे बेटा? अपनी विषय हिंदी कक्षा 3 में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 है बंदर बाँट। ओके, पाठ का नाम क्या है? बंदर बाँट। ओके, इसका अभ्यास में इसके पहले वीडियो में हम इसका एक दृश्य पढ़ चुके हैं। मतलब एक दृश्य, ये एक नाटक बताया गया है। इस पाठ में एक नाटक के द्वारा इस पाठ को समझाया गया है ना। तो पाठ 8 का हम लोग पेज नंबर 64 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो पहले दृश्य में क्या दिखाया गया था कि दो बिल्लियां हैं ना, आपस में उनको एक रोटी दिख गई है। तो रोटी के लिए वो आपस में झगड़ती हैं कि रोटी मेरी। पहली ने बिल्ली ने एक ने देखा था और एक ने झपटा था, है ना। इसमें दो बिल्लियाँ, काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली। ओके, तो दोनों इसी बात को लेकर झगड़ती हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पेज नंबर 65 निकालते हैं। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती। हम दोनों एक दूसरे पर रोटी मेरी कहकर मतलब ऐसे झगड़ती है ना, गुर्राते हैं गुस्से में। इतने में बंदर का एक प्रवेश होता है। बंदर आता है। बंदर कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। ओके, तो कहती है बंदर जब आता है तो उनको पूछता है कि भाई क्यों झगड़ रही हो तुम भी कह रही हो मेरी रोटी और तुम भी कह रही हो, तो रोटी किसकी है? लेकिन चलो मैं इसका फैसला करता हूँ, मेरी कचहरी चलो, मतलब अदालत चलो। कचहरी मीन्स अदालत, कोर्ट बोलते हैं ना उसको। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब दोनों से रोटी छीन लेता है और बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी मतलब बंदर की अदालत। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। मतलब जो दोनों बिल्लियाँ थी वो टेबल के इधर उधर खड़ी थी। बंदर सफ़ेद बिल्ली, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो दोनों को पूछता है कि भाई तुमको क्या कहना है? तो दोनों बोलती हैं कि काली बिल्ली, पहले सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मैंने रोटी देखी थी इसलिए मेरा हक बनता है, और काली बिल्ली बोलती है मैंने रोटी झपटी थी इसलिए मेरा हक बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है दो आँखों से, दोनों आँखों से, के मतलब मैंने दोनों आँखों से ही देखा था। पेज नंबर 66 निकालते हैं बेटा। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली बोलती है दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, मतलब वहाँ पे कोई गवाह था तुम्हारा, कोई तुम्हें देख रहा था? दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई ना कहीं, मतलब कोई वहाँ पे नहीं था। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ के तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है कि तुम्हारी बात सही है, चलो मैं तुमको रोटी बराबर बराबर बांट देता हूँ, है ना। मेरे पास धर्म कांटा है, मतलब कहते हैं ना कि तराजू उसको बोलते हैं, उसको धर्म कांटा ही बोलते हैं। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। दोनों पलड़ों मतलब एक पलड़ा ये, एक पलड़ा ये, तराजू का, है ना। दोनों पलड़ों पर रोटी रख देता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर रहता है। ओके, अब 67 देखते हैं बेटा। ये देखो, दिख रहा है ना बंदर कैसे तराजू लेके बैठा है। सफ़ेद बिल्ली ये रही और काली बिल्ली ये रही, है ना। अब बंदर बोलता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो वो एक तरफ भारी होता है तो कहता है ये टुकड़ा थोड़ा भारी निकल रहा है, इसको मैं खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पड़ रहा है ऊपर और दूसरा नीचे। अब इधर से जब रोटी खा लेता है तो जो हल्का वाला होता है वो नीचे रह जाता है, भारी वाला फिर ऊपर हो जाता है। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब दूसरा वाला टुकड़ा पलड़ा होता है जो भारी रहता है, अब इसको थोड़ा खाकर हल कर दूँ। अब वो इधर से भी खा लेता है। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर, वापस से वही प्रॉब्लम हो जाती है कि जिधर रोटी ज़्यादा होती है वो पलड़ा ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के खा रहा था ना रोटी को। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। खोटे पे भी अंडरलाइन कर लेना बेटा।
अब वो कहता है कि ये टुकड़ा भी भारी निकला है। अब ये देखो टुकड़े भी कितने खोटे हैं, मतलब कितने खोटे हैं, मतलब कहते हैं बेकार है कि ये भी एक दूसरे को छोटा दिखला रहे हैं, मतलब नीचा दिखलाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब वो तो उनको उल्लू बना रहा था, पागल बना रहा था बंदर। उनको बोलता है कि मेरा तो मुंह थक गया बराबर करते करते, मतलब रोटी खा रहा था ना वो बार बार लेके, और मेरा हाथ थक गया तराजू उठाकर। अब पेज नंबर 68 देखते हैं। पेज नंबर 68 पे देखते हैं बेटा ऊपर। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब बिल्ली क्या समझ गई थी कि ये बंदर हमारे साथ चालाकी कर रहा है। सफ़ेद बिल्ली आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बचा कुचा जो भी है उसको दे दें, हम आपस में बांट लेंगे। तो दोनों बिल्लियाँ बोलती हैं कि भाई अब आपका अगर हाथ थक गए हैं और मुंह थक गया है तो आप ऐसा करो, वो बची कुची जो रोटी है वो हमको दे दो, हम आपस में ही बांट कर खा जाएंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। ओके, अब क्या होता है कि वो दोनों को पागल बना रहा था। वो तो उसकी कोई बराबर थोड़ी कर रहा था फैसला। वो तो तराजू में एक रोटी का ज़्यादा टुकड़ा इधर से भारी हो जाता है, उधर से तोड़ के खा रहा था। फिर इस साइड से भारी हो जाता है, उधर से तोड़ कर खा लेता है। ऐसे कर करके वो पूरी रोटी खा लेता है, तो थोड़ा सा टुकड़ा बचता है। अब वो बोलता है कि अरे मेरा तो मुंह थक गया है, हाथ थक गया है। तो सफ़ेद बिल्ली और दोनों बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि अगर आप थक गए हो तो ये जो बचा कुचा है ना वो हमको दे दो, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। लेकिन बंदर तो चालाक था, उसने कहा कि नहीं नहीं तुम तो वापस से झगड़ोगी, मैं इस झगड़े की जो जड़ है, मतलब ये जो बच्ची कुची रोटी है इसको भी खा लेता हूँ। और ऐसा कहकर क्या करता है, वो जो बच्ची कुची रोटी होती है उसको भी खा जाता है और तराजू को लेकर भाग जाता है। और बेचारी जो दोनों बिल्लियाँ होती हैं हाथ मलती रह जाती हैं और दोनों आपस में बोलते हैं कि हम तो फालतू में आपस में झगड़ा कर बैठे, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हमने आपस में झगड़ा किया। लेकिन अब क्या होता है पछताने से, अब तो बंदर रोटी को हड़प गया, मतलब ले गया। उन्होंने दोनों ने सोचा अगर हम आपस में झगड़ा नहीं करते और आपस में ही बांट कर खा लेते तो हमको पछताना नहीं पड़ता। तो ओके बेटा, तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और कोई भी चीज़ हो आपस में मिल बांट के खानी चाहिए। ओके, क्योंकि देखो दोनों बिल्लियाँ झगड़ी तो उसने बंदर ने फ़ायदा उठा लिया ना दोनों बिल्लियों के झगड़ने का। अगर वो आपस में ही प्यार से मिल बांट के खा लेती तो उनको रोटी मिल जाती। ओके बेटा, तो इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और रोटी, मतलब दोनों को झगड़ आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिल बांट के कोई भी चीज़ हो, मम्मी पापा भी अगर हमको घर पे देते तो हम मिल बांट के इसको, कोई भी चीज़ हो, बहन भैया दीदी, तो हम लोग आपस में इसको मिल बांट के खाना चाहिए। ओके बेटा, तो आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका आगे का मैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज या जो भी आगे का लेसन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।